मॉर्निंग प्रेप क्लास। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे रफ की मात्रा। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने री की मात्रा सीखा था। ओके, आज हम रफ की मात्रा सीखेंगे। ये जो रफ की मात्रा है ना, रफ की मात्रा एक ऊपर में लगता है, ये जो है, ये जो साइन है, ये रफ की मात्रा, ये अक्षर के ऊपर में भी लगता है। कुछ रफ की मात्रा नीचे भी लगता है, अक्षर के नीचे भी लगता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रफ की मात्रा ऊपर लगेगा अक्षर की और कौन सा रफ की मात्रा अक्षर की नीचे लगेगा, वो भी अलग अलग है। देखो, एक रफ की मात्रा ऐसा होता है, दूसरी रफ की मात्रा ऐसा होता है, ये जो नीचे लगता है, और कभी कभी हम ऐसा भी लगाते हैं, ये भी नीचे लगता है। ओके, तो आज हम इस रफ की मात्रा के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखो, जो पिक्चर है उसी की पिक्चर का नाम नीचे लिखा हुआ है, लेकिन कैसे उन्होंने रफ की मात्रा कैसे यूज़ किया है ये आपको देखना है। देखो, ये किसकी पिक्चर है, ये एक पार्ट्स है। ठीक है, पार्ट्स मतलब जहाँ पे आपकी रॉ की आवाज़ आ रहा है, जिस अक्षर के साथ आप रॉ की साउंड आ रहा है। देखो, पार मतलब एक रॉ की आवाज़ आ रहा है ना, तो पॉ के पीछे आपको रॉ की मात्रा आ रहा है, तो पार्ट्स। तो ये जो रफ की मात्रा है, तो ये पॉ के बाद लगेगा कहाँ पे, नीचे ना ऊपर, ये ऊपर लगेगा। ओके, तो कैसे लिखा, देखो, प रफ की मात्रा, श क्या हो गया, पार्ट्स। जब इसको अक्षर को जोड़ के आप शब्द लिखोगे तो ऐसा लिखना है, प स रफ की मात्रा। तो ये जो पार, पो के बाद जो रफ की मात्रा आएगा, वो रफ की मात्रा सौ के ऊपर आएगा। ओके, तब इसके आप जब साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन करोगे तब पार्ट्स ऐसा करके बोलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये बर्फ है, तो कैसे बोलोगे, बर्फ मतलब बॉ के बाद आपकी रफ की मात्रा आ रहा है, तो बॉ के बाद आपको रफ की मात्रा लगाना है। ये देखो, रफ की मात्रा बाद में लगा है, लेकिन जब सब अक्षर को जोड़ के आप लिखोगे तब किसके ऊपर, बा के ऊपर नहीं आएगा, फॉ के ऊपर आएगा, क्योंकि बर्फ मतलब रॉ और फॉ एक साथ आपको सुनने में आ रहा है, इसलिए और बॉ के बाद आपको रफ की मात्रा सुनने में आ रहा है। तो बॉ के बाद और फॉ के ऊपर लगा के आप इसको जोड़ के लिखोगे बर्फ। ओके, जैसे ये क्या है, चर्म, चर्म मतलब जो स्किन हम बोलते हैं चर्म, तो चौ के बाद रफ की मात्रा फिर म आ रहा है, तो किसके ऊपर लगेगा, चौ के बाद तो सुन ही रहे हो, लेकिन लगेगा म के ऊपर। देखो, चौ के ऊपर चर्म। ठीक है, जैसे ये 3 पिक्चर के साथ यहाँ पे दिया है, नीचे बहुत सारा रफ की मात्रा वाला शब्द है, आप इसको पढ़ना है। नर्स, अर्क, कर्ण, कर्म, शर्म, पार्क, चार्ट, फर्श, वर्दी, बर्तन, दर्पण, गर्जन, घर्षण, दर्जन, कर्मठ। देखो, जब आप इसको प्रोनाउंस करके जब बोल रहे हो ना, तब आपको ध्यान में रखना है जे रफ की मात्रा किसके बाद आप बोल रहे हो, और उसके बाद लगाओगे, लेकिन किसके ऊपर, नेक्स्ट जो अक्षर है उसके ऊपर लगेगा। ओके, जैसे नर्स, देखो, नौ के बाद आपको सुनने में आ रहा है, फिर उसके बाद वाला अक्षर क्या है, शॉ, तो किसके ऊपर आएगा ना, सौ के ऊपर, नर्स। ओके, फिर क्या बोल रहे हो, अर्क। ठीक है, अर्क, औ के बाद आपको सुनने में आ रहा है, लेकिन लगेगा क के ऊपर। तो ऐसा करते हुए आपको इसको अच्छे से घर पे रीड आउट करना है, लर्न करना है, और आपको इसको प्रैक्टिस करना है। बार बार बोलोगे, बार बार आपको कान में वो आवाज़ जाना चाहिए जे आप किसके कैसे आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो। उसके बाद आप इसके लिखोगे अपनी नोटबुक में। तो यह देखो, कुछ सेंटेंस है रफ की मात्रा वाला। देखो कैसा है, धर्म में विश्वास करो, कर्म करो, सर्प पेड़ पर चढ़ गया, शर्म मत करो, जल में बर्फ डालो, दर्पण में अपना चेहरा देखो। फिर क्या है, कर्म ही धर्म है। तो जैसा आप बोलोगे वैसे ही आप लिखोगे, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, जब बोलोगे एकदम सही तरीक़ा से बोलोगे, सही उच्चारण के साथ बोलना है, नहीं तो गलत लिखोगे। अब नीचे एक्सरसाइज में आता है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, आप पिक्चर्स का नाम लिखना है रफ की मात्रा लगा के। ओके, देखो, ये क्या है, ये एक सांप है, तो सांप को हम क्या बोलते हैं, सर्प। तो कैसे लिखोगे, सर्प मतलब सौ तो लिखोगे ही, लेकिन रफ रॉ किसके बाद, सर्प मतलब रॉ आ रहा है सा के बाद, तो और उसके बाद वाला अक्षर क्या है, प, तो कहाँ लगेगा, ये सर्प, इसके ऊपर। ओके, फिर ये क्या है, नर्स, तो नौ तो लगेगा ही, नौ तो आएगा ही, लेकिन किसके ऊपर लगेगा, 100 के ऊपर, ये आएगा नर्स।
ओके। फिर ये क्या है, ये है दर्पण। तो दर्पण मतलब द के बाद ये र आ रहा है, फिर आ रहा है प, तो द और प मतलब आप किसके ऊपर लगेगा, प के ऊपर, फिर दर्पण, ये राम, तो हो जाएगा आपका दर्पण। ओके, तो आप आज हमने क्या सीखा, रफ की मात्रा जो ऊपर लगता है, तो ये जो मात्रा है ना, ये वाली जो मात्रा है ये अक्षर की ऊपर लगता है। ओके, तो इसका नोटबुक वर्क मैंने कुछ दिए हैं, आप नोटबुक में भी अच्छे से पहले इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे, रीड आउट करने के बाद आप नोटबुक में लिखोगे। कैसे है देखो, मैम ने क्या लिखा, देखो सबसे पहले आप इसको अक्षर को जोड़ के आपको पास में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा, प रफ की मात्रा, श क्या होता है, अक्षर जोड़ोगे तो क्या होता है, पर्स। तो कैसे लिखोगे, प स और रफ की मात्रा इसके ऊपर आएगा तो हो जाएगा पर्स। ऐसा करके बाकी आपको करना है। जैसे ब रफ की मात्रा, फ क्या होता है, बर्फ, तो पूरा अक्षर को जोड़ के लिखोगे। ओके, फिर क्या है, च रफ की मात्रा, म क्या होता है, चर्म, फिर न रफ की मात्रा, श नर्स, फिर क्या है, अ रफ की मात्रा, क क्या होता है, अर्क, फिर प आ की मात्रा, रफ की मात्रा, क क्या होता है, पार्क। ओके, फिर क्या है, ब मतलब व रफ की मात्रा, द बड़ी की मात्रा, तो इसको जोड़ के पास में आप लिखोगे वर्दी। ओके, फिर आप पीछे करोगे, पीछे जाके आप क्या करोगे, रफ की मात्रा वाले कुछ शब्द आपको लिखना है। ये तभी लिख पाओगे जब आपकी बुक के अंदर जो रफ की मात्रा वाले शब्द है उसको पढ़ोगे, अच्छे से लर्न करोगे, फिर आप इसके लिख पाओगे। ओके, तो आज ये रफ की मात्रा ऊपर लगता है, ये वाली रफ की मात्रा ऊपर लगता है। अब आते हैं रफ की मात्रा नीचे लगता है, अक्षर के नीचे लगता है। मतलब आप इस चैप्टर में मैं एक बात कर रही हूँ, जो ये देखो ये भी रफ की मात्रा है, पदन की मात्रा, पदन मतलब ये नीचे लगता है, अक्षर के नीचे लगता है। किसके रूप से लगता है, मतलब किसकी, इसकी सिंबल क्या है, ये देखो ऐसा एक सिंबल है, मतलब ए या उल्टा वी और एक होता है एक छोटा सा, ये होता है साइन। तो ये जो रफ की मात्रा ये अक्षर के नीचे लगता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कौन सा रफ की मात्रा ऊपर और कौन सी रफ की मात्रा नीचे लगेगा, और उसकी सिंबल कैसी होगी, उसकी साइन कैसी होगी। तो आपको बार बार अक्षर को पढ़ के वो चीज़ आपको माइंड में सेट करना है जी, इसकी स्पेलिंग ये है, इसकी मात्रा ये है। ओके, तो सबसे पहले ये शुरू करते, देखो ये क्या है, किसकी पिक्चर है, ये है क्या, ट्राम, ये क्या है, ये है ट्राम। लेकिन ट्राम की, ये देखो ट्राम मतलब टॉ के साथ आपको सुनने में आ रहा है ट्रा, तो टॉ के साथ रॉ की मात्रा आ रहा है, तो क्या लगाओगे, ट, ये देखो इसकी साइन देखो ऐसा, रफ वाला की मात्रा, आ की मात्रा, म, तो देखो ये जो रफ वाला की मात्रा टॉ के नीचे आया, ठीक है, पदनो मतलब इसलिए बोला है पदनो, मतलब पैर में आया, पैर के नीचे आ गया, तो ट्राम आ गया। फिर ये क्या है, ये किसकी पिक्चर है, ये है ट्रेन मतलब टॉ के नीचे आपको, माने टॉ के बाद आपको सुनने में आ रहा है, तो इसलिए आप कैसे जोड़े हैं, ट रफ की मात्रा, रफला की मात्रा, ए की मात्रा, न, आप इसको जोड़ के कैसे लिखोगे, ट्रेन, देखो टॉ के नीचे क्या आया, रफ की मात्रा आया, फिर ये ऊपर ए की मात्रा, फिर न, फिर क्या हुआ, ट्रेन। फिर ये क्या है, ये किसकी पिक्चर है, ट्रक, तो टॉ लिखा, ट्रा रफला की मात्रा, फिर क ट्रक, तो कैसे जोड़ के लिखा, टॉ के नीचे रफला की मात्रा लगा के फिर क लिखा। तो ये हो गया आपका सारे के सारे, ये क्या है, नीचे वाला मतलब पदन में लग रहा है, मतलब अक्षर की पैर में लग रहा है। ठीक है, जैसा आप साउंड करोगे वैसे ही आपको लिखना है। गलत साउंड है तो गलत लिखना पड़ेगा, जैसे इसलिए एक आपको प्रॉपर एक्यूरेट साउंड करना है। ठीक है, जैसे ट्राम, ट्रेन, ट्रक, ऐसा। तो आपको वो जब आप प्रोनाउंस करोगे, प्रोनाउंस करते ही आपको पता चल जाएगा ये किसके अक्षर के साथ लगेगा, या ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। ओके, फिर आता है इसके कुछ शब्द है, जैसे उम्र, ड्राम, देखो उम्र में देखो कैसे मात्रा लगा है, देखो ये भी रफला की मात्रा है, लेकिन ये इसकी सिंबल थोड़ा सा ऐसी है, तो क्या होगा, ये ऐसा लिखना है उम्र। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जे कौन सा अक्षर के नीचे कौन सा मात्रा लगेगा, उम्र। तो इसमें तो आप ऐसा भी लगा सकते थे, ऐसा भी लगा सकते, लेकिन इसमें वो वाला नहीं लग रहा है, आपको नीचे लगाना पड़ेगा, तो इसको रफला की मात्रा भी बोलते, तो लेकिन इसका सिंबल ऐसा होगा और इसके नीचे लगेगा उम्र, मतलब म के बाद रॉ की सुन रहे हो तो उम्र। ये देखो ड्राम, देखो इसका मात्रा देखो, इसके सिंबल देखो
अलग हो गया, ये ऐसा उल्टा भी हो गया तो ड्राम। फिर क्या है चित्र, देखो चित्र तो कैसा है, त्र की मात्रा ऐसा आ गया चित्र। ब्रास देखो रफला की मात्रा लेकिन इसके साइन थोड़ा सिंबल अलग है, ये ब्रास मतलब बॉ के नीचे आया फिर इसका साइन ऐसा हो गया। उग्र, भ्रोम, अग्र, ट्रक, चक्र, इत्र, प्राण, प्रेम, फिर अंध्र, प्रसाद, प्रेरणा, फिर परिक्रमा, अग्रसर, प्रतिज्ञा, फिर ड्राइवर। ये आपको बार बार पढ़ के आपको ये माइंड में करना है, माइंड मतलब लर्न करना है, माइंड में सेट करना है जी कौन सा अक्षर की स्पेलिंग कैसा है और कौन सा अक्षर के नीचे कौन सा कैसा रफला की मात्रा लग रहा है। ओके, फिर आता है नीचे कुछ सेंटेंस है, सेंटेंस को आपको पढ़ना है। क्या है, अपना प्राण निभाओ। फिर क्या है, द्रोणाचार्य एक बड़े गुरु थे। ट्रक की सफाई करो। ड्राइवर ट्रक तीव्र गति से चला रहा था। परिश्रम का फल मीठा होता है। ओके, तो ये आपको अच्छा से रीड आउट करना है, लर्न करना है। अब आते हैं इसके अभ्यास। इसके अभ्यास क्या है, ये जो सुलेख मतलब आपको हैंड राइटिंग करना है, ये आप अपनी नोटबुक में प्रेम से रहना सीखो ये वाला लाइन पहले ऊपर लिखोगे, उसके बाद नीचे नीचे आपको ये एक पेज आपको ये इसको पूरा फुल करना है, फिल करना है। ओके, तो ये आपका हैंड राइटिंग है। और इसके ऊपर कुछ मैंने नोटबुक का वर्क दिया है। नोटबुक का वर्क में देखो अक्षर को जोड़ के आपको शब्द बनाना है। कैसे शब्द बनाएगा, देखो ये क्या है, रफ की मात्रा ये है, ये ऊपर सॉरी बेटा ये तो हो गया आप इस वाला पेज में, ये है रफ की पदना की मात्रा। आप ऐसा भी लिखोगे और नीचे ऐसा भी लिखोगे, इसका दो साइन है। तो ट्राम इसको जोड़ के मैंने कैसे लिखा, ट रफला की मात्रा, फिर क्या होता है ट्राम की स्पेलिंग, आ की मात्रा, फिर म हो गया ट्राम। फिर क्या है ट्रेन, इसको जोड़ के लिखना है, ट रफला की मात्रा, ए की मात्रा, न, तो हो गया ट्रेन। बाकी आप खुद जोड़ के यहाँ पे शब्द लिखोगे, ट्रक, उम्र, ड्राम, भ्रम, चक्र। ठीक है, तो आप इसको अक्षर को जोड़ जोड़ के पास में लिखना है। नेक्स्ट आता है इसकी शब्द लिखना है, ये रफ की पदना की मात्रा वाला सब कुछ लिखना है। तो ये आप अपनी बुक जब तक नहीं पढ़ोगे इसमें नहीं लिख पाओगे, तो बुक्स को पढ़ के इसको अच्छे से लर्न करके तब आप इसमें लिखोगे। और नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे सुलेख लिखोगे, जैसा मैंने क्या बोला था आपके बुक में था सुलेख, तो इसमें आपको एक पेज हैंड राइटिंग लिखना है। ओके, सुलेख लिखो। तो क्या है, प्रेम से रहना सीखो, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रेम, फिर से, फिर रहना, रहना सीखो, सीखो। ओके, प्रेम से रहना सीखो। तो आपको ये पेज पूरा भर के अच्छा राइटिंग में नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके, एक के ऊपर नहीं आना है, थोड़ा सा गैप देके मैम ने जैसे गैप छोड़ के लिखा है आपको भी एकदम नीट एंड क्लीन करके आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका 2 एक्सरसाइज और 2 पेज आपकी 3 पेज आपकी होमवर्क हो गया। तो ये आपकी बुक एंड नोटबुक की वर्क है। ओके, थैंक यू।